चाहिए, किस तरह का माहौल अभी देखिए, आप खुद देख सकते हैं, एक उत्साह है महिलाओं में, खास करके उत्साह है क्योंकि उन्होंने 10 साल का काम देखा है सुनील प्रभु जी का। सुनील प्रभु जी यहाँ के रहने वाले हैं और उन्होंने जो जो तकलीफें हुई हैं और खास करके कोविड के कार्यकाल में, चाहे वो लोग हों जिनको वापस उत्तर प्रदेश बिहार जाना हो, चाहे घर में राशन की बात हो, उस समय पे बहुत ही ऐसा काम था, पॉजिटिव काम था जो उन्होंने किया है। उन्होंने अभी भी अपने सारे काम बताए हैं, चाहे रोड की बात हो या सीवेज की बात हो, उन्होंने सारे काम किए हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस्ड नेता हैं जिन्होंने खुद ने यहाँ पे रास्तों पे रहकर काम किया है। तो मैं मानती हूँ ऐसे व्यक्ति को वोट करना बहुत महत्वपूर्ण है। और उत्साह का माहौल तो आप देख ही रहे हैं, तो उसी से आप समझ जाएंगे, जो महिलाएं मेरे साथ पीछे खड़ी हैं, उसी से आप समझ जाएंगे कि सब उत्सुक हैं कि 20 तारीख को एक भारी मतों से मशाल को जिताना है, एक विशाल जीत करनी है और इन सब में महाराष्ट्र में फिर से खुशहाली लानी है। उनका पैराशूट बहुत बार फुसकी हो गया और वो 2 पार्टी बदलने के बाद, दो बार हारने के बाद अब तीसरी हार रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ की जनता समझेगी कि जो व्यक्ति आए हैं वो मौका परस्त हैं, उनको हर पक्ष ने ठुकराया, तब जाकर वो यहाँ पे आए हैं, तब जाकर यहाँ के कैंडिडेट बने हैं। शर्मनाक है, मैं कहूंगी अपने इंसान के लिए वोट करें, अपने नेता के लिए वोट करें, अपने आमदार के लिए करें और अपना सुनील प्रभु उन्हीं के लिए वोट करें। मैडम, मैंने जो बहुत गंभीर आरोप लगाया है, कई बातें ने कही है, उसको लेकर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आज हर एक शिव सैनिक क्रोधित है। हर एक शिव सैनिक चाहता है कि इनके मुंह पे लगाम लगाने के लिए इनके खिलाफ वोट करना जरूरी है। ऐसे लोगों को, ऐसे चिंटू लोगों को हराना जरूरी है, जिनकी चिंटू सोच ही नहीं, चिंटू दिमाग है और चिंटू उनकी बातें हैं। इतनी शर्मनाक बात करते हैं कि इनको किसी की तमीज नहीं है, कोई स्तर नहीं है। और यही नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा से, जो ज्यादा गाली दे, जो ज्यादा निम्न स्तर पर गिरे, जो उल्टी सीधी बकवास करे, क्या वही आपके कैबिनेट में आता है? आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया है अपनी भाषा का इस्तेमाल करके, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं, मैं मानती हूँ हर शिव सैनिक रास्ते पे उतरकर उनके खिलाफ विरोध करेगा। मैडम, आज इस प्रकार से पूरा भारतीय जनता पार्टी नेता आज महाराष्ट्र मुंबई में उतर गए, अमित शाह हुआ, नरेंद्र मोदी जी हुए और मनोज तिवारी और स्मृति ईरानी हो गई, पूरे दिन मैंने एक ट्वीट किया है कि हमारे स्टार प्रचारक महाविकास अघाड़ी के गुजरात से मुंबई आ चुके हैं, जिसमें से मैं मानती हूँ देश के प्रधानमंत्री कम है, गुजरात के प्रधानमंत्री ज्यादा माने जाते हैं। अमित शाह जी, जिन्होंने ये पूरी रूपरेखा महाराष्ट्र में बदलने का काम किया, जिन्होंने ये पाप किया, राज्य पक्षों को तोड़ने का पाप किया, वो 2 लोग जब आकर बोलेंगे वो हमारे स्टार प्रचारक साबित होंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब लोकसभा में 18 सीटों पर रैली करने आते, 16 सीट हारे हैं। और मैं आपको ये भरोसे से कह सकती हूँ क्योंकि मुझे आम जनता पे विश्वास है, महाराष्ट्र की जनता पे विश्वास है और उनके प्रेम पे पूरा विश्वास है कि जितनी बार वो आएंगे उतनी ही भारी बहुमत से महाराष्ट्र की जनता हमें विजयी बनाएगी। पार्टी के संजय निरुपम से आपने मन से उनको कहा बेटा हुआ कचरा, हाँ, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, मैंने कहा कि उनको लोग कह रहे थे, कौन लोग कह रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लोग कह रहे थे कि इनको कौन पार्टी में लेगा, ये फेंका हुआ कचरा है। ये मैंने नहीं कहा है, आप समझिए, ये उन्हीं के पक्ष के, उन्हीं के लोगों ने कहा है। मैं आपसे एक सरल सवाल पूछती हूँ, क्या आपको यहाँ पे भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता मिला उनका प्रचार में? क्योंकि वो भी जानते हैं कि क्या उनके नेताओं की सोच है इस पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में। और मैं फिर से दोहराऊंगी, इन्होंने बाला साहेब ठाकरे जी के साथ गद्दारी की, 2 बार राज्यसभा लेकर इन्होंने गद्दारी की, इन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ की और सारी सुविधाएं पाने के बाद इन्होंने उनको गालियां दी। ये महाराष्ट्र की जनता नहीं भूली है। मैम, एक आखिरी सवाल, ये कहीं मुझे डर लगता है कहीं दिंडोशी वासियों को भी गालियां नहीं देने लग जाए हारने के बाद, तो इनका मानसिक संतुलन बना रहे, बस यही उम्मीद है। अभी सवाल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सोल्यूशन का एक सर्वे आया है जिसमें बहुत चौंकाने वाला सर्वे है। बताया है कि 2051 तक 51% मुस्लिम कम हो जाएंगे। इस पर सरकार क्या कर रही है? मुझे खुद को विस्तार से वो देखना पड़ेगा ये कौन सा सर्वे है, मैं देखूंगी और फिर उस पर मैं आपको जरूर अपना प्रतिक्रिया दूंगी। इस समय पे आधी इंफॉर्मेशन के आधार पे मैं अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाऊंगी। दीदी मराठी बोलेंगे।